नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे हैं भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे भाई, जो आपके आगामी परीक्षा ग्रुप डी और सिटी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो हरियाणा का प्रथम संत कौन थे भाई। तो हरियाणा के प्रथम संत दादू दयाल या फिर लालदास भाई। ऑप्शन में इन दोनों में से एक देखने को मिलेगा, या तो दादू दयाल देखने को मिलेगा या फिर लालदास देखने को मिलेगा। तो हरियाणा के प्रथम संत दादू दयाल या फिर लालदास आप बोल सकते हैं भाई। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था। तो जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था, युगंधर था भाई। जो यमुनानगर का जगाधरी है उसका प्राचीन नाम क्या था, युगंधर था भाई। दिल्ली सल्तनत का ताज किसे कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है हिसार के गुजरी महल को भाई। दिल्ली सल्तनत का ताज है हिसार का गुजरी महल। कब बनाया गया था, 1356 में। किसके द्वारा बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। मीनाक्षी आनंद चौधरी भाई। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव मीनाक्षी आनंद चौधरी है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का स्थान कौन सा था भाई। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का स्थान राज्यों के अंदर तो पांचवा स्थान था भाई। राज्य काउंट करेंगे तो हम कौन सा स्थान था, पांचवा। अगर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाएंगे तो कौन सा स्थान था, 11वां स्थान था भाई। कौन सा स्थान था, 11वां। अगला प्रश्न है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन कब बना भाई। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन 1 अप्रैल 1948 को। कब बना, 1 अप्रैल 1948 को। यहाँ पर अगर 1948 देखने को नहीं मिला तो क्या मिलेगा, 1938 देखने को मिलेगा भाई। या फिर 48 या फिर 38, इन दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे भाई। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन 1964 में। अगर 1964 ऑप्शन में नहीं आए तो फिर क्या मिलेगा, 1960 के अंदर भाई। ये दोनों बातें याद रखनी है, ऑप्शन के साथ आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हरियाणा में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं भाई। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 15 हरियाणा के अंदर भाई। कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी कितनी है भाई। तो कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी है 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर भाई। किस रियासत के किले को रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है भाई। तो कौन सी रियासत है उसके किले को रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है। तो कलसिया रियासत है। कौन सी रियासत है, कलसिया रियासत है भाई। इसकी किले की को किस नाम से जाना जाता है, रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है भाई। हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु कौन सा भाई। तो दोहा, जो मेवात के अंदर पड़ता है, फिरोजपुर जिला के अंदर, वो दोहा है जो हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु है भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है। तो डेनमार्क का क्षेत्रफल के बराबर भाई। किसके बराबर है, डेनमार्क के क्षेत्रफल के समान हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई। किसे सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है भाई। तो हरियाणा के अंदर किस शहर को सिटी ऑफ पार्क्स, कुरुक्षेत्र भाई। किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। धर्मनगरी भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हरियाणा में था भाई। तो भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत था, 2.09% भाई। कितना था, 2.09% भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई भाई। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 18 नवंबर 1993 को भाई। कब हुई, 18 नवंबर 1993 को। हरियाणा में आरटीआई अधिनियम। तो हरियाणा में आरटीआई अधिनियम 31 अक्टूबर 2005 को भाई। हरियाणा के अंदर आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2005 को भाई। हरियाणा मानव अधिकार आयोग की स्थापना। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग की स्थापना सितंबर 2012 के अंदर भाई। हरियाणा मानव अधिकार आयोग की स्थापना सितंबर 2022 में भाई। भारत का पहला चल न्यायालय। तो भारत का पहला चल न्यायालय पुन्हाना मेवात के अंदर कब खोला गया, 2007 के अंदर भाई। कहाँ खोला गया है, पुन्हाना मेवात में 2007 के अंदर भाई। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ भाई। और उस समय कौन सी लोकसभा थी, उस समय तीसरी लोकसभा थी भाई। कौन सी लोकसभा थी, तीसरी लोकसभा थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत कौन से नंबर का राज्य बना, 17वें नंबर का राज्य बना भाई। तो ये बात याद रखेंगे हम। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, किस लोकसभा में, तीसरी लोकसभा में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था भाई।
हरियाणा राज्य का जब गठन हुआ था लोकसभा में, जो बिल था किसने पेश किया था? गुलजारी लाल नंदा ने भाई। किसने पेश किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है हरियाणा के अंदर? पत्रकारिता का पितामह बाल मुकुंद गुप्त को भाई। किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन था? तो दादू दयाल हरियाणा के प्रथम भक्ति संत थे भाई। वर्धन वंश के किस शासक को हुण हरिण केसरी भाई, हुण हरिण केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाकर वर्धन को भाई। तो वर्धन वंश का जो राजा प्रभाकर वर्धन है उनको क्या कहा जाता है? हुण हरिण केसरी कहा जाता है भाई। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा मंडल कौन सा भाई? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा मंडल कौन सा है? फरीदाबाद मंडल भाई। नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा के अंदर कालका, पिंजौर, पंचकुला दोनों से मिले हुए। कालका से और पिंजौर और पंचकुला से, जो पंचकुला के अंदर पड़ते हैं हमारे। कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है भाई? कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि रूपा। भगवत गीता को आध्यात्मिक शब्दकोश किसने कहा भाई? तो भगवत गीता को आध्यात्मिक शब्दकोश किसने कहा है? महात्मा गांधी ने भाई। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। महाभारत का युद्ध 900 बीसी यानी 900 ईसा पूर्व हम बोल सकते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? राम चौधरी जी के अनुसार। किसके अनुसार? राम चौधरी जी के अनुसार 900 ईसा पूर्व हुआ। आर्यों का प्रथम संघर्ष किसके खिलाफ था भाई? तो आर्यों का प्रथम संघर्ष था पाणियों के खिलाफ। किसके खिलाफ था? पाणियों के खिलाफ था भाई। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर। कहाँ हुई भाई? पंचकुला के अंदर भाई। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में पंचकुला के अंदर हुई। हरियाणा का प्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले? हरियाणा में प्रथम मानव के साक्ष्य पिंजौर पंचकुला से मिले। कहाँ से मिले हैं? पिंजौर पंचकुला से मिले भाई। पवित्र 48 कोस भूमि हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है भाई? तो 48 कोस भूमि जो हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? 5 से भाई। कितनों से गुजरती है? 5। कौन कौन से है? कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत भाई। जो महाभारत काल की जो पवित्र 48 कोस भूमि है वो हरियाणा के 5 जिलों से गुजरती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत। सबसे ज्यादा किससे? कैथल से भाई। सबसे ज्यादा किससे गुजरती है? कैथल से गुजरती है भाई। तो दोस्तों ये हमारे भाई हरियाणा जी के कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे।